सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन। गुरु सियात सिद्ध योग। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जैसा कि हमने कल जो है छठे अध्याय के 36वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था, तो कल जो विशेष रूप से हमने कुछ बातें पढ़ी उनमें से थी कि भगवान ने अर्थात एक गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जो कि एक शिष्य है, अर्जुन को ये बताया कि योग को सिद्ध करने के लिए, अर्थात जो मन इधर उधर भाग रहा है उस मन को रोकने के लिए जो दो प्रमुख बातें बताई जो साधक के द्वारा की जाती है। नित्य दिन प्रतिदिन जो साधना करने वाला व्यक्ति है उसके लिए जो आवश्यक उपासना के तौर पे जो की जाने वाली क्रियाएं हैं उनमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है अभ्यास और वैराग्य। तो छठे अध्याय में, चूंकि ये अध्याय पूरा ध्यान और योग पे आधारित है, तो ध्यान और योग में किस तरह परिवर्तन आता है और ध्यान कैसे किया जाता है और उसमें किस तरह की समस्याएं आती है, इन सभी बातों की चर्चा की गई है। और एक गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में गीता हमेशा योग का मार्गदर्शन करती है साधकों के लिए। योग क्या है, तो अभ्यास के रूप में गुरुदेव ने आपको नाम जप दिया है और ध्यान दिया है। दो तरह की मुख्य क्रियाएं गुरुदेव द्वारा बताई जाती है सिद्ध योग में, और ये दो क्रियाएं साधक को करनी होती है। और वैराग्य के रूप में, वैराग्य का वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि घर से त्याग या संन्यास लेना या अन्य सांसारिक कर्मों से त्याग, वो नहीं है। वैराग्य का मतलब है जो कर्मों के प्रति या भोगों के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग। त्याग का मतलब निष्काम कर्म योग से है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, बिना स्वार्थ के, बिना उसमें लिप्त हुए, बिना उसके प्रति आकर्षित हुए, सफलता और असफलता में समान भाव से देखते हुए, दुख और सुख में सम भाव से रहते हुए, ये अभ्यास के द्वारा होगा, एकदम से नहीं होगा कोई भी। न तो आपका ध्यान एकदम से लगेगा, न आपका जो वैराग्य एकदम से होगा। तो ये धीरे धीरे होता है परिवर्तन, और सबके प्रारब्ध अलग अलग हैं, सबकी यात्रा अलग अलग है। सब एक समान यात्रा नहीं कर सकते, एक समान आराधना नहीं कर सकते। तो ये सारा क्रम है। और जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि ये परिवर्तन 5 कारणों से आता है: जप, तप, योग, औषधि और प्रारब्ध। तो मुख्य रूप से जो हमारे जन्म के साथ आने वाले जो संस्कार हैं, जो पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के फल हैं, चूंकि पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे दर्शन का सिद्धांत है, तो हमारे जितने भी जन्म पूर्व में हो चुके हैं उन कर्मों के आधार पे जो है हमारी आराधना प्रभावित होती है। और चूंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है सकाम कर्म करना, अर्थात कर्म के बंधन से बंधना, फल में आसक्त होना, तो ये प्रवृत्ति होने के कारण हमारे को प्रभावित करते हैं हमारे कर्मों के फल। और इसी जो बंधन से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है। जो हमारे शरीर से हमारा जो बंधन है, मनुष्य जो है वो अपना को शरीर मान बैठता है। जैसे कि गीता में भी भगवान ने यही बताया। प्रथम अध्याय में तो युद्ध क्षेत्र के बारे में बताया कि युद्ध में कौन कौन उपस्थित है। तो वो युद्ध के रूप में जो कहानी के रूप में बताया गया, वो वास्तविक रूप में हमारे अंदर हमारे जो शत्रु है, देवत्व और दानत्व, जो हमारे स्वयं के अंदर है। और ये युद्ध अनादि काल से चलता आ रहा है। तो हमारे अंदर जो मुख्य शत्रु जो है वो अहम भाव है। तो ये सारा जो एक कहानी के रूप में समझाया गया, और वास्तविक रूप से जो है इसका मार्मिक अर्थ जो है हमारे स्वयं के अंदर सिद्ध होता है। सारा क्रियाकलाप हमारे स्वयं के अंदर चल रहा है। और हम जब आराधना करेंगे तो देवत्व की जीत होती है। और गुरुदेव भी कहते हैं कि बीमारी अंदर है तो डॉक्टर भी अंदर है।
तो उसी तरह जो गुरुदेव के दर्शन से जो भी परिवर्तन आ रहा है वो एक ठोस सिद्धांत के आधार पे आ रहा है। यज्ञ की बात गीता में कही गई है कि यज्ञ उन्मुख कर्म करने चाहिए व्यक्ति को। तो यज्ञ के रूप में गुरुदेव ने बताया कि जो श्रेष्ठ यज्ञ है वो जप यज्ञ है। तो हम ये यज्ञ दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। हमारे अंदर एक तरह का यज्ञ चल रहा है। जो बाहर यज्ञ जो अग्नि में हवन कुंड में जो आहुति देते हैं उसमें तो फिर भी कमोवेश जीव जंतु की हिंसा होती है, लेकिन ये जो आंतरिक यज्ञ चल रहा है, मानसिक जप का जो यज्ञ चल रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। तो ये स्वतः ही धीरे धीरे हमारी आराधना एक शास्त्रोक्त जो सिद्धांत है उसके आधार पे परिवर्तन हमारे अंदर आता है, कोई काल्पनिक परिवर्तन नहीं है। तो सारा जो परिवर्तन गुरुदेव ने बताया वो परिवर्तन गीता के अंदर संपूर्ण रूप से विद्यमान है। तो कल की जो महत्वपूर्ण बातें यही थी कि अर्जुन ने कहा कि भाई मन जो है चंचल है वो स्थिर नहीं होगा। तो भगवान ने कहा ये धीरे धीरे होगा और अभ्यास से होगा। तो बिना अभ्यास के कोई साधना सिद्ध नहीं हो सकती, इसलिए योग को श्रेष्ठ बताया। योग एक अभ्यास का मार्ग है। श्रद्धा और विश्वास तो धीरे धीरे विकसित होता है जब आपको जो है आराधना के द्वारा जब सामने से उत्तर मिलता है, सामने से जवाब मिलता है, जब आपको पता चलता है कि हमारे अंदर कोई न कोई शक्ति कार्य कर रही है। उससे पहले तो व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वो निंदात्मक भी हो सकता है और परीक्षणात्मक भी हो सकता है। किसी भी प्रकार से उसमें तो मनुष्य जो है प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। तो वो प्रश्नों का उत्तर गुरुदेव के जब ध्यान व्यक्ति करता है तो उससे उसको जो अनुभूतियां होती है उसके अंदर जो मूर्त रूप से जो परिवर्तन आता है, उसकी वृत्तियों में परिवर्तन होता है, नशे छूट जाते हैं, बीमारियां ठीक होती है, आनंद की अनुभूति होती है, दिव्य दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से जो भी ये क्रियाकलाप है ये आराधना के द्वारा जो अंदर बैठा कोई है वो हमें उत्तर देता है, हमारी सारे प्रश्नों का उत्तर देता है, हमारे परेशानियों का समाधान करता है। तो ये इस तरह से जो सिद्ध योग की बहुत ही सहज और सरल आराधना है। और छठे अध्याय के जो आज 37वें श्लोक का हम अध्ययन करते हैं वो इस प्रकार है। अयति सद्धो योपेतो योगा चलिमान सह अप्राप्य योग संसिद्धे काम गतिम गच्छति। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अर्थात एक शिष्य ने एक गुरु से कहा, हे कृष्ण, जिसने श्रद्धा पूर्वक ध्यान करने का प्रयास किया है परंतु जो स्वयं को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा है क्योंकि योगा अभ्यास में उसका मन चंचल रहा है, इस प्रकार योग में असफल व्यक्ति की क्या गति होती है। तो योग सिद्ध करने में जो प्रयास होता है, कई बार अक्सर ऐसा ही होता है कि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो योग अभ्यास पूर्ण रूप से नहीं कर पाते और पूर्ण सिद्धि नहीं कर पाते एक जन्म में। तो अर्जुन ने भी यही सवाल किया कि अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक ध्यान कर रहा है पर वो स्वयं को नियंत्रित करने में असमर्थ है, योगाभ्यास में उसका मन चंचल है, अस्थिर है और स्थिर नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से जो असफल व्यक्ति है उसकी क्या गति होती है, उसका जो है मरणोपरांत जो है वो कौन सी गति को प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट जो श्लोक है वो हम पढ़ते हैं, 38वां श्लोक है। कचिनो भय विभ्रष्ट चिन्ह ब्रह्मावि नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। हे महाभावो, इस प्रकार यदि वह ब्रह्म के मार्ग को नहीं पाता तो प्रभु में आश्रय रहित तथा माया में डूबा दोनों पथों में भटका वह योगी छिन्न भिन्न बादल की भांति नष्ट तो नहीं हो जाता। तो अर्जुन ने जो है भगवान से कहा कि अगर वो योग उसको सिद्ध नहीं हो रहा है और वो ध्यान उसका स्थिर नहीं हो रहा है और योगाभ्यास उसका पूर्ण नहीं हुआ है और अगर उसकी जो है मृत्यु हो गई तो उसके बाद में क्या वो जो है ब्रह्म के मार्ग को नहीं पाता है और आश्रय रहित और माया में डूबा रहता है, तो वो भटका हुआ योगी जो है बादल की तरह छिन्न भिन्न नष्ट तो नहीं हो जाता। तो इस प्रकार से बताया कि जो संशय एक साधक के मन में होता है कि अगर हम ये योग गुरुदेव का कर रहे हैं
और ये हमारा योग अगर सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया और हमने बीच में आराधना छोड़ दी या हमारी आराधना पूर्ण नहीं हुई, तो हमारा क्या असर होगा, हमारे जीवन का अंत किस रूप में होगा या हमारी आराधना का अंत किस रूप में होगा। कहीं हम नष्ट तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हम पथभ्रष्ट होने तो नहीं हो जाएंगे। इस तरह से जो नेगेटिव थॉट्स जो आराधना के प्रति साधक के मन में आते हैं, ये कई साधकों के जीवन में अनुभव किया होगा उन्होंने कि लोग इस तरह के प्रश्न अपने स्वयं के अंदर महसूस करते हैं। जो नेक्स्ट जो श्लोक है वो हम पढ़ते हैं, 39वां श्लोक है। एतन्मे संशयम कृष्ण चेतुर्महस्य तद त्वदन्य संशयास्य चेता न ह्युपपद्यते। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। हे श्री कृष्ण, मेरे सभी संदेहों को सदा के लिए मिटा दें, क्योंकि आपके अतिरिक्त और कोई भी मेरे संशयों को नष्ट नहीं कर सकता। तो जो संशय साधक के मन में जो आते हैं, उस तरह के दो संशय ऊपर श्लोक में अर्जुन ने भगवान के सामने रखे। तो ये स्वाभाविक है कि शिष्य जो होता है उसके मन में कई तरह के प्रश्न होते हैं संशय के रूप में। तो संशय के रूप में जो प्रश्न थे उन्होंने अर्जुन ने जो है भगवान श्री कृष्ण के सामने रखे और बोला कि भगवान, मेरे इस संशय का नाश करने के लिए या इसका समाधान करने के लिए मुझे और कोई नजर नहीं आता आपके अलावा। तो आप ही मुझे बताइए कि योग मार्ग का अंत कैसे होता है। योगी जब अपनी आराधना पूर्ण नहीं कर पाता या अपने प्रयास जो है सही तरीके से नहीं कर पाता, तो क्या जो थोड़े बहुत प्रयास उसने किए हैं उसके बाद आगे का जीवन क्या उसका जो है नष्ट हो जाता है या छिन्न भिन्न हो जाता है या उसकी दुर्गति हो जाती है या उसका पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से जो विचार उसने प्रश्न के रूप में भगवान श्री कृष्ण से पूछे। नेक्स्ट जो श्लोक है वो 40वां श्लोक है। पार्थ निवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विदते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। हे मेरे पुत्र, भगवान ने जो है अर्जुन से कहा, हे मेरे पुत्र अर्जुन, अच्छे कर्मों को करने वाला कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। इस लोक में अथवा इससे परे वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान ने उसे बताया अर्जुन को कि अच्छे कर्म आपने करने प्रारंभ कर लिए हैं, तो जितने भी आपने कर्म किए अच्छे कर्म, उनका फल हमेशा अच्छा ही होगा, उससे कभी आपकी दुर्गति नहीं हो सकती। आप जितने भी काल तक आराधना करेंगे, अब किसी कारणवश अगर आपकी आराधना बीच में छूट गई, तो ऐसा नहीं है कि आपने आराधना छोड़ दी तो आपका विनाश हो जाएगा या आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो भगवान ने यही उत्तर दिया कि अच्छे कर्मों को करने वाला कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। इस लोक में अर्थात इस मनुष्य लोक में या इस भूलोक में, इस पृथ्वी पर भी उसका कोई विनाश नहीं होता, उसका कोई गलत प्रभाव आराधना का उसके जीवन पर नहीं पड़ता और न ही मृत्यु के बाद भी जो है उस साधक का कल्याण ही होता है उस आराधना के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा। और यही बात गुरुदेव कहते हैं कि आप सहज रूप में ये आराधना करेंगे, तो अगर आप गंभीर रूप से ये आराधना करेंगे, निरंतर जो नाम जप और ध्यान करेंगे, तो इस जन्म में ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। और अगर किसी कारणवश अगर आप आराधना पूर्ण नहीं कर पाए या कहीं कोई कमी रह जाती है, तो जो परिवर्तन आपके द्वारा ये जो किया गया इस जन्म में, वो आपके साथ आगे जन्म में चलता है। नेक्स्ट जो श्लोक है वो पढ़ते हैं, 41वां श्लोक है। प्राप्य पूर्ण कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोक में प्रवेश पाकर वहां अनेक वर्षों तक रहता है। उसके उपरांत वह पृथ्वी पर एक पवित्र और स्मृत घर में पुनर्जन्म लेता है। तो भगवान ने बताया कि जब आराधना करते करते व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो पूर्णता अगर उस जन्म में नहीं प्राप्त कर पाया, तो जो नेक्स्ट जो उसका जन्म होता है, अगला जो जन्म होता है,
वो जन्म उसका ऐसे घर परिवार में होता है जहाँ पे वो परिस्थितियां उसकी सहायता करती है ईश्वर की प्राप्ति में। तो अनेक जन्मों तक जो वो आराधना की है, आराधना करने के बाद में जो पृथ्वी पर एक पवित्र और स्मृत घर में उसका पुनर्जन्म होता है। और कभी कभी जो है आराधना के मतलब प्रभाव से या तो व्यक्ति का जो है मृत्यु होने के बाद कुछ ही समय बाद जो है दूसरा जन्म जो होता है उसका, तो उसमें जो वो घर परिवार मिलता है वो इस तरह का होता है कि उसकी आराधना में उसको सहायता मिलती है। उसके जो घर परिवार में जो वातावरण होता है वो इस तरह का होता है कि वो आराधना उसे वहां मिलती है करने के लिए। मतलब गुरु का रोल खत्म नहीं होता, गुरु तो मिलेगा ही, लेकिन जो पारिवारिक स्तर पे जो एक विचार चिंतन जो परिस्थितियां होती है, एक तो वो व्यक्ति होते हैं जो भौतिकवादी होते हैं, धन को ज्यादा महत्व देते हैं, सफलता को ज्यादा महत्व देते हैं, और एक वो साधन संपन्न इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो ईश्वर उन्मुख होते हैं। वो दया दान धर्म इस तरह का जो घर का वातावरण होता है, इस तरह के वातावरण में उस व्यक्ति का जन्म होता है। और परलोक में भी अगर वो कुछ समय के लिए अगर उस योगी मृत्यु के बाद में अगर उसका रुकना होता है, ये सब प्रारब्ध के अनुसार मतलब अपने कर्मों के अनुसार होता है। हर व्यक्ति की जो है ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति मृत्यु होते ही जन्म ले लेता है। तो अगर कुछ समय तक जो है परलोक में मतलब ऊपर के लोकों में जैसे स्वर्ग आदि लोकों में जो अगर व्यक्ति की आत्मा ठहरती है, तो वहां पे भी जो है वो अनेक वर्षों तक जो है वहां पे वास करता है। तो इस तरह से जो ऊपर के लोक और धरती लोक दोनों पर ही उसका कल्याण ही होता है। जो योगी आराधना पूर्ण नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका ऊपर के लोकों पे या धरती पे उसका कहीं पे भी कोई नुकसान नहीं है। नेक्स्ट जो श्लोक है 42वां श्लोक, वो इस प्रकार से है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्दिति दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है, या वह प्रबुद्ध योगियों के कुल में जन्म ले सकता है, निश्चित ही इस प्रकार का जन्म इस धरती पर अत्यंत दुर्लभ है। या फिर जो अगर आपकी प्रयासों की तीव्रता अधिक है, इस जन्म में अगर आप अच्छे प्रयास साधन कर रहे हैं, साधना अच्छी चल रही है आपकी, और अकस्मात ही या अकाल मृत्यु के रूप में हो या चाहे किसी भी कारण से अगर योगी की मृत्यु अभ्यास करते करते हो गई, तो नेक्स्ट जो जन्म होता है उसमें फिर वो जो है एक योगी कुल में, जहाँ पे ऑलरेडी जो है उस पेरेंट्स के रूप में या परिवार में जो अन्य सदस्य के रूप में वहाँ योग करने वाले योग अभ्यासी परिवारजन होते हैं। तो इस तरह से जो ये जन्म बताया ये दुर्लभ बताया है। भगवान ने कहा कि ये तो जो है इस तरह का जन्म जो होता है वो दुर्लभ होता है। तो योगी कुल में जब जन्म लेता है तो वो स्वतः ही अनायास ऐसे परिवार के सदस्यों के माध्यम से उसमें योग की प्रेरणा ज्यादा बढ़ती चली जाती है और वो योग के प्रति जो अभ्यास के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो इसका जैसे उदाहरण मैंने आपको बताऊं कि योगानंद जी का जो पुस्तक आती है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, इस तरह से कई योगी हैं जिन्होंने अपनी पूर्व यात्रा का और वर्तमान की और भविष्य की यात्राओं के बारे में पूरा विवरण दिया है। तो ऐसे जन्म होता है, ये वास्तविक रूप से होता है, ऐसा कोई काल्पनिक नहीं है ये। और चूंकि हम तो सनातन धर्म से नाता रखते हैं, तो हमारे धर्म में तो ये कई बार ऐसा सुनने को मिलता है और कई बार पढ़ने को भी मिलता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। और गुरुदेव के शिष्यों को जो है वो तो विशेष रूप से अनुभूतियों के रूप में पिछला जन्म भी दिखता है। तो गुरुदेव ने जो बात कही है कि अगर व्यक्ति युवा अवस्था में ईश्वर उन्मुख हो गया है, योगाभ्यास करने लगा है, तो निश्चित ही मान के चलो कि उसका पिछला जन्म जो है वो योग से जुड़ा हुआ रहा है। कहीं ना कहीं उसकी प्रारब्ध में वो आराधना, पिछले जन्मों में वो आराधना की हुई है। तो गुरुदेव के जो शिष्य वो ज्यादातर युवा वर्ग से ही है। तो चूंकि काल चक्र के प्रभाव से जो है कलयुग में ये स्थिति हुई धर्म की कि वास्तविक रूप में धर्म को लोग नहीं समझ पाए। लेकिन जैसा भगवान श्री कृष्ण ने अलीपुर जेल में जो है अरविंद से कहा था कि मैं एक जमाने से इस उत्थान की तैयारी करता आ रहा हूँ। तो ये जो सनातन संस्कृति का उत्थान है, ये
कोई एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, ये ईश्वर की इच्छा है। इतने योगी लोग जो इतने कालखंड से जो है तपस्या के रूप में या जो योग के अभ्यास के रूप में जो यहाँ आराधना कर रहे थे, उन सबका संयुक्त रूप से एक गुरु के साथ आना होता है। गुरु जब आता है तो उनके साथ शिष्य भी आता है। तो एक बार गुरुदेव ने भी कहा था कि रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पुस्तक, मतलब जो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मेरा अगला जन्म जो है पश्चिमी राजस्थान में होगा। तो एक बार जब गुरुदेव हॉल में बैठे थे तो हम सब लोग साधक लोग वहां बैठे थे और गुरुदेव ने ये बात कही। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि अगर गुरु का जन्म हुआ है तो फिर शिष्य का भी जन्म होगा। तो मैंने गुरुदेव से पूछ लिया, गुरुदेव जब रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ तो फिर विवेकानंद जी का भी हुआ होगा? तो गुरुदेव ने कहा हाँ, विवेकानंद का भी हुआ। तो इस प्रकार जो सारा एक परिवार है, गुरुदेव कहते हैं ये मेरा एक परिवार है, ये कोई भौतिक परिवार नहीं है, ये एक आध्यात्मिक परिवार है। आध्यात्मिक परिवार में साधक जो है संस्कारवश गुरु से जुड़ जाता है, और जब वो पिछले जन्म में अगर जुड़ा हुआ है संस्कारों से, तो वो इस जन्म में भी जब गुरु का प्रकट होता है तो शिष्य का भी साथ में हो जाता है। समय उपरांत, समय आने पर जो है उस साधक को गुरु भी जो दीक्षा भी मिल जाती है और वो आराधना भी प्रारंभ हो जाती है। तो ये सारा परिवर्तन बड़ा दिव्य है। और अभी हैंड रेज नहीं करें आप, अभी हमारा सेशन चल रहा है, अभी एक बार ये गीता पाठन पूरा हो जाए फिर आप प्रश्न रखिए। नेक्स्ट जो श्लोक है वो हम पढ़ते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। जो 43वां श्लोक है उसका अर्थ मैं पढ़ता हूं। हे अर्जुन, वहां वह अपने पूर्व जन्म से संग्रहित योग के ज्ञान को पुनः प्राप्त करके आध्यात्मिक सफलता के लिए और अधिक प्रयत्न पूर्वक प्रयास करता है। जो पहले परिवर्तन आ गया उसे आगे का परिवर्तन आएगा, गुरुदेव हमेशा स्पीच में कहते हैं। और यही वो श्लोक के द्वारा भगवान ने जो है अर्जुन को बताया कि जो पहले प्रयास कर लिया उसे आगे जो प्रयास करना है वो आगे की जीवन की यात्रा में प्रारंभ होता है। पर गुरुदेव एक बात और कहते हैं कि जो शारीरिक स्तर पे जो परिवर्तन आ गया वो अगले जन्म में साथ नहीं जाता। क्योंकि जैसे अगर एक व्यक्ति बीमार है और उसकी मृत्यु हो गई तो वो अगले जन्म में बीमार नहीं पैदा होगा, वह स्वस्थ पैदा होगा। तो उसी प्रकार से जब उसके जो शारीरिक जो अच्छे या बुरे कोई तरह के प्रभाव वहां साथ नहीं चलते, उसके फिर वो जो जिस कुल में जन्म होता है उसके जो पारिवारिक स्तर के जो शारीरिक गुण होते हैं, मतलब अर्थात माता पिता के जो शारीरिक गुण है वो विशेष रूप से प्रकट होते हैं। तो आराधना के द्वारा जो परिवर्तन शरीर में आता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है शरीर का भी होता है और मानसिक स्तर का भी होता है, बुद्धि का भी होता है। तो जो सूक्ष्म शरीर के जो अंग है वो परिवर्तन जो होता है वो परिवर्तन साथ में चलता है। स्थूल शरीर से संबंधित जो स्थूल जगत से संबंधित जो शरीर का परिवर्तन है वो साथ नहीं चलता। तो इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि मेरे को जो सिद्धि सगुण और निर्गुण की इस जन्म में हुई, तो एक ही जन्म में एक शरीर में जो है ये दोनों सिद्धि हो जाए तो दिव्य रूपांतरण मानवता का हो जाएगा। तो श्री अरविंद ने भी यही बात कही और गुरुदेव ने भी यही कही। तो ये आराधना हम जो कर रहे हैं इससे जो हमारे शरीर में भी परिवर्तन आता है। जो सुख सुख स्थूल जगत है, स्थूल जगत से जुड़ा हुआ मतलब हमारा शरीर है। तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर यह परिवर्तन होता है। लेकिन जो शारीरिक स्तर वाला परिवर्तन है वो साथ आगे ट्रांसफर नहीं होता। और जो इस श्लोक में 43वें श्लोक में जो है भगवान ने कहा कि पूर्व जन्म में जो आराधना की है उससे जो अच्छे संस्कार प्राप्त कर लिए, ये जो परिवर्तन आ गया, आध्यात्मिक सफलता जो उसे हासिल हुई है, और फिर वो जो नेक्स्ट जन्म जो होता है तो फिर वो उसके आगे की यात्रा करता है। आगे मतलब जो प्रयास पहले कर लिए उससे आगे की जो प्रयास होते हैं, प्रयत्न पूर्वक प्रयास वो करता है और वो आध्यात्मिक सफलता की ओर बढ़ता है। तो सब तरह से जो है योगी की जो इच्छाएं या प्रश्न है उनका उत्तर भगवान दे रहे हैं। एक गुरु के रूप में एक शिष्य को समझा रहे हैं, कभी पिता के रूप में उसको समझाते हैं, कभी सखा के रूप में समझाते हैं। तो गुरु गुरु तो मैं माता च पिता तो मैं तुम्हें बंधु च सखा तो मैं विद्या च द्रविणम तो मैं। तो गुरु तो सब कुछ है। गुरु तो हर रिश्ता निभाता है। गुरु पिता के रूप में भी है, माता के रूप में भी है, टीचर के रूप में भी है,
दोस्त के रूप में भी है। तो गुरु से किसी भी तरह की शंका साधक को नहीं रखनी चाहिए। बिना संकोच के सारे प्रश्न भी पूछ लेने चाहिए और बिना संकोच के सारी समस्या भी बता देनी चाहिए, और गुरु हर समस्या का समाधान करने में सक्षम है। नेक्स्ट जो श्लोक है वो हम पढ़ते हैं। 44वां श्लोक है। पूर्वाभ्यासेन तेनेव यते यवशोपि सह जिज्ञासूरपि योगस्थ शब्द ब्रह्माति वर्तते। इस श्लोक का जो अर्थ है वो इस प्रकार है। योगी को अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए पूर्व के योगाभ्यास की शक्ति पर्याप्त होती है। यहाँ तक कि सैद्धांतिक योग का जिज्ञासु साधक भी बाह्य शास्त्रीय अनुष्ठानों को मानने वाले से अत्यधिक आगे निकल जाता है। अब गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जो कर्मकांड आप बाहरी रूप से कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा प्रभाव इस आराधना से आपको मिलता है, फल मिलता है। नाम जप जो है श्रेष्ठ यज्ञ है, और ध्यान के द्वारा जो हमारा मन एकाग्र होता है उससे परम शांति, परम आनंद की अनुभूति होती है। और जो बाहरी कलापों के रूप में जो भी कर्म जो व्यक्ति करता है, कर्मकांड के रूप में ले लो या यज्ञ के रूप में ले लो या और किसी रूप में कोई कर्म आराधना कुछ भी ले लो आप, जो जिसमें जो है आंतरिक यात्रा नहीं होती, अंतर्मुखी नहीं बनता है व्यक्ति। अंतर्मुखी बनता है योग के द्वारा, इसलिए योग की अलग महिमा है। ध्यान के द्वारा जब हम ध्यान करते हैं तो आज्ञा चक्र पे जो 10वां, जिसे 10वां द्वार भी कहते हैं और तीसरा नेत्र भी कहते हैं, तो ये हम अंदर की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। जो नाम जप रहे हैं हम मानसिक रूप से जप रहे हैं, बाहरी रूप में कोई मान जप सुनाई भी नहीं देता। तो ये सारा आंतरिक परिवर्तन है और अंतर की यात्रा है। तो ये बाहिर्मुखी जो आराधनाएं हैं वो उनका फल सीमित है। उनका तो इस आराधना से मतलब उनका अगर 1 रुपया फल है तो इसका 1000 रुपया फल है। 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली प्रयास है, आंतरिक प्रयास जो योग का अभ्यास है। तो ये जो इसी श्लोक के माध्यम से भगवान यही कह रहे हैं कि योगी को अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए पूर्व के योगाभ्यास की शक्ति प्राप्त होती है। जैसा प्रारब्ध में जो उसने पिछले जन्म में जो आराधना की है, वो आराधना का बल जो है उसे अगले जन्म में मिल जाता है, उसका फल अगले जन्म में उसके अंदर सक्रिय हो जाता है। यहाँ तक कि सैद्धांतिक योग का जिज्ञासु अगर साधक है तो भी वो भी जो है बाह्य शास्त्रीय अनुष्ठानों को मानने वालों से अत्यधिक आगे चला जाता है। तो मतलब ऐसा भी है जो लोग योग के प्रति प्रेरित हो रहे हैं और योग को समझने का प्रयास कर रहे हैं और योग का थोड़ा बहुत भी प्रयास कर रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं, तो वो भी लोग जो है उन लोगों से श्रेष्ठ है जो बाहरी प्रयास कर रहे हैं। मतलब तो सनातन धर्म का मतलब ही है आत्मा का धर्म। तो ये सारी आंतरिक यात्रा है। बाह्य जगत में चीजें स्थूल रूप में है, लेकिन सूक्ष्म जगत में जो परिवर्तन आता है वो बाहर दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट जो श्लोक है हम पढ़ते हैं। प्रयत्नादत्मानस्तु योगी शुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गति। इस श्लोक का जो अर्थ है वो इस प्रकार है। प्रयत्न पूर्वक अपने पथ पर चलते हुए अनेक जन्मों के प्रयास से सिद्ध हुआ योगी पापों से मुक्त होकर वह अंततः परमानंद में प्रवेश करता है। तो प्रयत्न जो भी साधक करता है वो एक जन्म के हो या कई जन्मों के हो, और जब उसके द्वारा उसका अंदर की जो शुद्धि हो जाती है, अर्थात उसका मन स्थिर हो जाता है, त्रिविधि ताप शांत हो जाते हैं, तो इस प्रकार से जो भी परिवर्तन उसके अंदर शारीरिक स्तर या मानसिक स्तर पे जो आता है, वह अंततः योगी जो है फाइनली परमानंद में प्रवेश करता है। परमानंद मतलब उसको आनंद की अनुभूति होती है और आनंद निरंतर बढ़ता चला जाता है। परमानंद जिससे बढ़कर कोई सुख शांति नहीं है, वो योग के द्वारा उसको सुख शांति अनुभव होती है अंदर से। तो ये आनंद की अनुभूति हमारे गुरुदेव के शिष्यों को लगभग सभी को होती है। कोई नए साधक आते हैं तो उनको हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन कई तो ऐसे साधक होते हैं पर पहले दिन ही उनको आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगता है। तो ये परिवर्तन बड़ा तीव्र गति से आता है गुरुदेव के द्वारा। अब सबकी यात्रा अलग अलग है, इसमें कोई एक दूसरे की तुलना नहीं है, लेकिन पर फिर भी जो गीता में जो परिवर्तन लिखा हुआ है वो गुरुदेव के शिष्यों में आ रहा है। तो ये आराधना को आप कभी हल्के में न ले। ये आप जो है
ये जो अध्यात्म धन आपको जो मिला है, इसको आप इसकी आप वैल्यू कीजिए। बहुत सहज रूप में मिला है, तो इसका मतलब ये सस्ता नहीं है या जो है आम नहीं है। ये बड़ा विशिष्ट योग दर्शन है जो गीता के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को जो दिया, वही योग आपको गुरुदेव ने जो है सिद्ध योग के रूप में दिया है, और श्रेष्ठ योग है। इसको आपको गंभीर होकर इसकी आराधना करनी चाहिए। नेक्स्ट जो श्लोक है वो हम पढ़ते हैं। तपस्वी भयोधिको योगी, ज्ञानी भयोपि मतोधिकः, कर्मी भयश्चाधिको योगी, तस्मत् योगी भव अर्जुन। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। योगी को शरीर पर नियंत्रण करने वाले तपस्वियों, ज्ञान के पथ पर चलने वाले से भी अथवा कर्म के पथ पर चलने वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। तो योग की महिमा यही है कि बहुत ही थोड़े प्रयासों से जो है आदमी का मन स्थिर हो जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता है। हाँ, आराधना में अप डाउन होता है, लेकिन सब प्रक्रिया के रूप में होता है। लेकिन योग का जो है अभ्यास, वो सभी तरह के दूसरे अभ्यासों से श्रेष्ठ बताया गया है। तो योग से भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। भक्त को जो श्रेष्ठ वैसे कहते हैं, लेकिन योग के द्वारा भक्ति जागृत होती है, क्योंकि जो आप नाम जप रहे हैं ना, इससे जो है आपके अंदर ऐसे भाव प्रकट होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जो मनुष्य पहले जो भौतिक पूरी सोच भौतिक होती है, वो जब नाम जपना चालू होता है तो उसके आंखों से आंसू बहना, उसका मतलब ईश्वर के प्रति अनुराग जागृत होना, प्रेम जागृत होना, जो पहले नहीं होता है। इस नाम के जप के प्रभाव के कारण भक्ति भी आप में उत्पन्न होने लग जाती है। तो ये एक तरह से संपूर्ण योग है। गुरुदेव का योग जो है सहज और सरल तो है ही है, ये सारे योगों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। योगा आसन भी लगते हैं, प्राणायाम भी होता है। मतलब कोई योग की ऐसी अनुभूति नहीं जो गुरुदेव के शिष्य को नहीं होती। तो भक्त को जो है भक्त बनना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हृदय से जो गुरुदेव ईश्वर के प्रति भावों को जागृत करना, वो हर व्यक्ति नहीं कर पाता। क्योंकि बौद्धिक स्तर पे व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि ईश्वर क्या है और मैं क्या हूँ, अर्थात वो झुक नहीं पाता। मतलब दिल से कभी एक पुरुष दूसरे पुरुष से प्रेम नहीं कर सकता, या एक सांसारिक व्यक्ति जो है गुरु से प्रेम नहीं कर पाता। लेकिन इस गुरुदेव के भक्ति मार्ग में, ये भक्ति मार्ग भी है, इसमें जो आप नाम जप रहे हैं भगवान का प्रतिक्षण, रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि जो व्यक्ति ईश्वर का नाम सुमिरन करता है वो एक भक्त बन जाता है, और उसके अंदर जो है गुरु के प्रति जो है प्रेम, समर्पण, ये सारा स्वतः ही विकसित हो जाता है। ये प्रक्रिया एक ऐसी है कि अभी आप करेंगे, निरंतर कर रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। क्योंकि हम तो सब साधकों के लिए बात बता रहे हैं, तो नए जुड़े हैं चाहे पुराने हैं, सब सब में ये परिवर्तन आ रहा है। तो योगी बनने की प्रेरणा जो है एक गुरु के रूप में शिष्य को दे रहे हैं भगवान। तो हमें योगी बनना चाहिए और अपने चित्त को स्थिर करना चाहिए, मन को स्थिर करना चाहिए। नाम जप का ज्यादा से ज्यादा करना है, और ध्यान हमें नियमित करना है। लास्ट जो श्लोक है वो मैं पढ़ देता हूँ, इस चैप्टर का लास्ट श्लोक है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गते नान्तरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मत। इस श्लोक का जो अर्थ है वो इस प्रकार है। जो भक्ति के साथ स्वयं को मुझ में लीन करता है, अपनी आत्मा को मुझ में तल्लीन करता है, उसे मैं संपूर्ण योगियों में सर्वाधिक साम्य अवस्था धारण किया हुआ मानता हूं। तो ये बात आ गई भक्त की, जो भक्ति के साथ स्वयं को मुझ में लीन करता है। तो भक्ति तो हर व्यक्ति कर ही नहीं सकता जब तक कि उसके हृदय की गांठें नहीं खुले। जो उसके अंदर जो तर्क शक्ति जो है जब तक विद्यमान है, तर्क शक्ति जो बौद्धिक क्षमता, वो हृदय और बुद्धि में भेद है। बुद्धि से व्यक्ति सही और गलत का निर्णय जरूर कर सकता है, लेकिन जो प्रेम भाव है वो हृदय से उत्पन्न होता है। और हृदय को जागृत करना बुद्धि के प्रयास से हृदय को जागृत कर ही नहीं सकता व्यक्ति, जब तक कि सामने से उत्तर नहीं मिले, सामने से करुणादायक जो प्रेरणा नहीं मिले, करुणा नहीं मिले। गुरु की जो करुणा होती है जब ज्यादा के ऊपर बरसती है, जब वो सोचता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इतनी मेरे ऊपर गुरुदेव की कृपा है, और हर समस्या का समाधान गुरुदेव बड़े सहज रूप में करते हैं, तो उसको पता चलता है कि मेरे से प्रेम करने वाला इस संसार में गुरु से बढ़ के तो कोई है ही नहीं। तो ये जो प्रेम गुरुदेव के द्वारा जब आपको मिलता है, तो आपके हृदय की गांठें खुल जाती है, हृदय में एक भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है। और इसी क्रम में जो है इस श्लोक में भगवान ने
अर्जुन को कहा कि अपनी आत्मा को मुझ में तल्लीन करता है। योगी जो होता है वो अपनी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई भेद नहीं मानता है। मतलब जो ईश्वर तत्व और जीव तत्व है वो दोनों एक ही है। वो ध्यान के द्वारा क्या होता है कि जब हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं तो गुरुदेव की फोटो को यहाँ देखते हैं और नाम जप करते हैं तो हम गुरुदेव से तारतम्यता स्थापित कर लेते हैं, उस गुरुदेव में तल्लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण योगियों में सर्वाधिक साम्य अवस्था धारण किया हुआ मानता हूँ। भगवान ने कहा है कि वो ऐसी अवस्था है साम्य अवस्था, जो सर्वाधिक साम्य अवस्था है वो योगी धारण कर लेता है अगर वो गुरु के साथ जो है तारतम्यता स्थापित कर लेता है। तो जब ज्यों ज्यों ध्यान स्थिर होएगा तो आपकी तारतम्यता स्वतः ही बन जाएगी। तो साम्य भाव ये अवस्था जो है ये बड़ी दुर्लभ है। तो इसीलिए कहा है कि दुर्लभ विषय त्यागो दुर्लभ तत्व दर्शनम, दुर्लभ सहजा अवस्था सदगुरु करुणा बिना। गुरु की बहुत महिमा है, करो जितनी कम है। और आज के लिए बस इतना ही। आज जो है हमने 6ठा अध्याय पूर्ण कर लिया है गीता जी का। जो भी हमारे द्वारा बोला गया सुना गया वो सब गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। हाँ लाली जी भाई साहब। जी सर, जय गुरुदेव। बहुत ही गहन विश्लेषण को बहुत सरल रूप में प्रस्तुत किया है आपने। जो ये सब सुनते हुए बड़ा आनंद आता है। और कोई गुरु भाई गुरु बहन अपनी बात कहना चाहें तो हैंड रेज करें। देखें, ग्रुप का एक डिसिप्लिन है और उस डिसिप्लिन में यही है कि आपको अगर अपनी बात रखनी है तो अपना हैंड रेज करें ताकि एक व्यवस्था बनी रहे। बिना हैंड रेज किए अगर आप बोलने लग जाएंगे तो व्यवस्था सारी छिन्न भिन्न हो जाएगी। सुनीता जी ने हैंड रेज किया है। जी सुनीता जी। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई मैंने क्या है, अभी सेशन खोला था, मैं लेट ही खोलती हूँ। तो उसमें जब जैसे ही मैंने खोला तो उसमें पूर्व जन्म के बारे में गुरु भाई बता रहे थे गीता के माध्यम से कि गुरु शिष्यों को अपना पूर्व जन्म भी दिखाई, पिछला जन्म दिखाते हैं गुरुदेव। तो ऐसे हजारों लाखों शिष्य होंगे जिनको गुरुदेव ने अपना पिछला जन्म दिखाया। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो मेरी अंदर से तीव्र इच्छा हुई कि मैं भी अपने पूर्व जन्म, मुझे भी दिखाया गुरुदेव ने। तो मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ गुरु भाई संक्षिप्त में कि मेरे पतिदेव में, मैंने पूर्व भी सेशन बताया कि मेरे पतिदेव में और मुझ में बहुत झगड़ा होता है। झगड़े का कारण मैं होती थी, वो नहीं झगड़ते थे, वो बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत सीधे साधे। तो जब झगड़ा होता था तो मेरे मन में ग्लानि भी होती थी। और ये झगड़ा पता है आपको, ये गुरुदेव से जुड़ने के बाद ज्यादा हो गया, पहले तो इतना नहीं था।